हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो मैंने जो है पहले क्वेश्चन का पहला सवाल हमने बताया था। आज हम उसी को जो होमवर्क दिए थे उसी का दूसरा सवाल करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं बच्चे। लेकिन आप पढ़ते चलिए, साथ में थोड़ा जो है जो लाइक वगैरह बनता है, लाइक सब्सक्राइब ये सब करते चलिएगा, जैसे कि थोड़ा वीडियो इम्प्रूव भी करे और हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकें। ठीक है, तो चलिए, चैनल का नाम जानते ही होंगे, यूपी बोर्ड मैथ भी है, लेकिन दरअसल पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा है, तो मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं। फिलहाल अभी आप लोग इसको जान डालिएगा @SJM10M, ठीक है, इसको डालिएगा बिना स्पेस के तो आ जाएगा। और लोगो ऐसे छपा होगा ऐसे, और इसमें मछली बनी होगी ऐसे करके, वो भी पीला कलर में ऐसे ऐसे करके, यहाँ लिखा होगा माध्यमिक शिक्षा परिषद। ठीक है, तो पीला पीला कलर में, तो ये सब आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम सीधे चलते हैं प्रश्नों पे। ठीक, तो चलिए, इसमें सबसे पहले क्या है, विलोपन विधि है, इससे हमें सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे? हल करेंगे भाई विलोपन विधि से। यहाँ विलोपन विधि लिख दें, लिखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे इस समीकरण को। तो इसमें क्या है, समीकरण एक क्या है, 3x + 4y = 10, और ये हो गया समीकरण एक। ठीक है, समीकरण दो क्या है, 2x - 2y = 2। ये क्या है, समीकरण दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण एक समीकरण दो, तो आप देख रहे होंगे कि समीकरण एक जो है इससे इसके जो अंक है थोड़ा ज़्यादा है, यानी कुछ मैच करने की संभावना है कि नहीं, इसको देखते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी अगर इसका 2 गुना कर दें तो 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 2 क्या है, 2x - 2y, ठीक है, बराबर में 2 है, तो 2 से गुणा कर दीजिए इधर, 2 से गुणा इधर भी करेंगे, पूरे में होता है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x - 4y बराबर में 4। ये क्या हो गया, समीकरण 3 बन गया। ठीक है, समीकरण, अब देखिए समीकरण 2 से हम समीकरण 3 बनाए हैं, तो इसका मतलब हम जो भी करेंगे समीकरण 1 और 3 के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ देख रहे हैं। ठीक, चलिए, तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर पहले जोड़ रहे हैं उसमें घटाए थे, इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें 4 को ख़त्म करना है, तो 4 यहाँ पे माइनस में, यहाँ प्लस में, जोड़ेंगे तभी खत्म होगा, नहीं तो खत्म नहीं होगा ना। चलिए जोड़िए, अगर हम यहाँ समीकरण 1 लिखें तो 3x + 4y, ठीक है, और जोड़ना है किसको, समीकरण 3 को, 4x - 4y बराबर, इसका क्या है, 10 + 4, ये समीकरण 3 का है। तो क्या हो जाएंगे, 3x + 4y + 4x - 4y बराबर में 14। ठीक है, यहाँ देखिए 4y माइनस हो जाएंगे यानी कट जाएंगे, ये 3x है, ये 4x है, यानी 7x, कितने x हो जाएंगे, 7x, तो 7x, 3x + 4x बराबर 7x बराबर यहाँ पे क्या है, 14।
तो यक्स बराबर 14/7 दूनी 14, ठीक है। यक्स बराबर कितना आ गया 2, एक्स बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। अब हमें y का भी मान निकालना है, तो y का मान किस में रखें, जिसमें इच्छा करें आप, चाहे जिसमें रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है, क्या है 3x + 4y बराबर में 10। तो 3x के स्थान पे 2 + 2y बराबर 10। तो 2 × 6 + 2y बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y बराबर 10 - 6, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में 10 जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 2y बराबर 4, तो 2 दूना 4, ठीक है। 2 दूना 4, तो y बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। y बराबर कितना आ गया 2, ठीक। यानी x बराबर, अब चलेंगे क्या, हम प्रतिस्थापन विषय सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो सॉरी बच्चों, यहाँ हमने क्या किया 2 लिख दिया है, यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ पे ये 4 नहीं लिखे बल्कि हम 2 लिख दिए हैं, सॉरी लिखिए। यहाँ हमें 4 लिखना था, तो ये 4 है ना, तो हम वहाँ 2 लिख दिए थे। तो क्या है यहाँ 3 × x का मान क्या है 2 है, + 4y बराबर 10 है, ठीक है। हो जाएगा 6 + 4y बराबर 10। तो 4y बराबर 10 - 6, इधर 6 प्लस में, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, और इधर है 4, 4 एकम 4, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, y बराबर कितना आ गया 1, यानी x के मान 2 और y का मान 1 है, ठीक। तो ये विलोपन विषय लगाए हैं, अब चलेंगे प्रतिस्थापन विषय बच्चों, ठीक। तो इसे हम अब किससे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विषय, चलिए देखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है 3x + 4y बराबर 10, इस समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे क्या है 2x - 2y = 2, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब किसी भी समीकरण से x का मान निकालते हैं, मान लीजिए हम समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 से यदि 3x + 4y बराबर 10, तो 3x बराबर 10 - 4y, ठीक है। इधर 4 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में जाएगा। तो x बराबर 10 - 4y बटा में क्या हो जाएगा 3, ये क्या बन गया समीकरण 3 बना लिया इसको समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये हमारा x का मान है। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। समीकरण 2 क्या है 2x - 2y बराबर में 4, क्या 2, तो 2x का मान होता क्या है 10 - 4y बटा में क्या है 3 है -2y बराबर 2, ठीक है। ठीक बच्चों, तो अब इसी को हल करना, चलिए हल करिए, कैसे हल करेंगे, चलिए इधर हल करके दिखाते हैं। चलिए इसको हल करते हैं, चलिए देखिए 10 2 10 में 20 ना, क्या आ जाएगा 2 10 में 20 माइनस है 2 चौके 8,
2 चौके 8 वाई, ठीक है। बटा में क्या है 3 है, फिर क्या है -2i, बराबर में क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे। चलिए इसको कर, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक मानेंगे, तो यहाँ 20 - 8y माइनस 3 दूना 6y, ठीक है, और 3 एकम 3 बराबर में 2, ठीक। चलिए देखिए 20 है, 20 लिखेंगे यहाँ पे, -8, देखिए 8 और 6 कितना होता है 14, क्या हो 14y बराबर में 3 दूना क्या हो जाएगा 6, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे -14 बराबर 6, और इधर 20 क्या है प्लस में, इधर जाएगा 20 माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 6 गया -14, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे क्या है -14y, माइनस माइनस से कट गए 14 एकम 14, ठीक है। y बराबर क्या आ गया 1 आ गया, y बराबर क्या आया था उसमें 1 आया था ना, इसका मतलब सही है। और y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, मान लीजिए इसमें रख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 - 4 गुणे y का मान 1 है बटे 3, ठीक है। 10 माइनस, चलिए देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 10 - 4 एकम 4 बटा 3, ठीक है। 10 में से 4 गया 6 बटे 3, 3 दूना 6 कितना आ गया 2 आ गया। x का मान कितना आ गया, x बराबर 2 आया, ठीक है। इस तरह से x और y का मान निकल गया बच्चों, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको ए वाला स्ट्रक्चर मत बना दीजिएगा, नहीं तो बदल गया, अरे नीचे लिखिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसमें स्पेस कम था तो नहीं मिटाना पड़ता, ठीक। तो बच्चों ठीक है, इसको एक बार सॉल्व बताए हैं, अब चलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है।